नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 मार्च 2020 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शिफ्ट 3 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चंस आपके सामने देखो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एक मिनट, ये हमारा है जो क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसमें हमको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है। देखो क्या लिखा है, बीइंग अ मिलेनियर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिलेनियर। मिलेनियर का मतलब होता है बिल्कुल लखपति, जो बोलते हैं हम लोग कि इतना मिलेनियर होने के कारण, है ना। बीइंग का मतलब होता है होते हुए, है ना। मिलेनियर होते हुए, कि ये होते हुए जो है वो कैसी लाइफ रह रहा है। मतलब बीइंग का मतलब होता है दोनों कार्य एक साथ होते हैं, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोई रिच लाइफ की बात हो रही है, कोई पॉजिटिव लाइफ की ही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, ठीक है ना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी लाइफ, है ना। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वेरी पुअर, बहुत ही गरीबी में वो, इन पॉवर्टी। डेस्टिट्यूट मतलब इन पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में वो जीवन जी रहा है। और कंडीसिव का मतलब होता है एक कंडीसिव लाइफ, मतलब एक प्रॉपर लाइफ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, प्रॉपर लाइफ या इफेक्टिव लाइफ या फिर अट्रैक्टिव लाइफ, है ना। ये सेंस इसमें आ रहा है। तो जो सही हमारा वर्ड है वो हमारा फोर्थ वाला है, लग्जरियस राइड। मतलब वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिच, बहुत ही रईसी वाली जो जीवन है वो जीवन वहां पर व्यतीत कर रहा है, ठीक है ना। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको इसका स्पार्स जो वर्ड है इसका एंटोनिम चाहिए, हमको इसका नेगेटिव चाहिए। देखो स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है ना। स्पार्स का क्या मतलब होता है, बहुत कम, है ना। या फिर स्कैंट, है ना। या फिर स्केयर, स्कार्स, है ना। स्कार्स होता है बहुत ही कम होता है, उस सेंस में आ रहा है। तो इसका अगर अपोजिट सेंस अगर हम लोग देखें स्पार्स का अपोजिट, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्टली तो होगा नहीं, बहुत महंगा जीवन वो नहीं होगा, है ना। स्कैंटी जो है इसका सिनोनिम है, सेंटी इसका सिनोनिम है ना। और अबंडेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इसका, जस्ट अबंडेंट मतलब एकदम कंफर्टेबल, कैसी लाइफ वो जी रहा है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहा है। तो ये आपका कंफर्टेबल हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। राइट हमारा कंफर्टेबल हो जाएगा। और ट्रांसकिल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एकदम क्वाइट या काम, एकदम काम, क्वाइट या एकदम पीसफुल लाइफ, ठीक है ना। कैसी लाइफ, एकदम पीसफुल लाइफ जीना। तो यहाँ पे वो मीनिंग नहीं आ रहा है हमारा, अबंडेंट जो वर्ड है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पर हमको चलिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेंटेंस है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू, है ना। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, पैसिव फॉर्म में। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना है। आप देखो डिड द प्रॉब्लम, देखो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब हमको इसमें डिड से शुरुआत हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है आपका, प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, डिड द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, ओके। तो डिड द प्रॉब्लम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी, प्रॉब्लम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और यू जो है ना, डिस्करेज यू जो वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हैड टू फेस जो है ये आपका एक पूरा का पूरा एक फ्रेज है। हैड टू फेस जो है ये पूरा का पूरा आपका एक एक्स्ट्रा फ्रेज है, ये फ्रेज है ये आपका, ठीक है।
डिस्करेज्ड यू, डिस्करेज जो है ना, डिस्करेज आपका क्या है, वर्ब है, डिस्करेज आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, चलिए एक्टिव पैसिव का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया, ये हमारा पैसिव का फॉर्म हो गया। अब अगर मैं एकदम सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ, क्या मैं अगर इनडेफिनिट का सेंटेंस बनाता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। बिल्कुल इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं, ठीक है ना, इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव में बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये डू डज जो है, मतलब ये वर्ब जो है वो आपका पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज, अगर इसी को इंट्रोगेटिव में करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, डू या फिर डज, ठीक है। या अगर पास्ट टेंस हुआ तो हम लोग डिड से शुरू करेंगे, तो डिड, ठीक है ना, डिड हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में, इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव पैसिव में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो आप देखो ये डिड के बदले जो है मेरा क्या आ जाएगा, वॉज या वर, है ना। डिड के बदले क्या लगा देंगे, वॉज वर, और पैसिव के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट पहले और उसके बाद जो है आपका वर्ब का जो भी है थर्ड फॉर्म वगैरह, है ना। तो वॉज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद जो है सब्जेक्ट। बिल्कुल इस तरीके से आएगा। देखो ये पैटर्न किस में आ रहा है, देखो आर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, ये देखो डिड है, तो ये डिड जो है ये पास्ट में है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किस में है, वो पास्ट टेंस में है ना। इसका क्या मतलब है कि आपका डिड है तो मतलब आर, ये प्रेजेंट टेंस में तो आपका सेंटेंस नहीं आने वाला है, तो ये पॉइंट आपका कैंसिल, ठीक। ये हैव जो है ये भी आपका प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस नहीं आने वाला है, तो ये भी आपका कैंसिल, आर हो गया, नहीं आएगा, मतलब ये हमारा आंसर है दोस्तों। ट्रिक हमको लगाना होती है, हिंट हमको इसका कुछ थोड़ा सा रूल्स पता होना चाहिए इसके, बहुत आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको रूल्स पता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल देखो कि भाई ये पास्ट टेंस में है तो इधर डिड से शुरू हुआ, उधर वॉज या वर से शुरू होने वाला है। देखो वर से शुरू हुआ, उसके बाद ये देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, यू, तो यू आ गया, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये आ गया हमारा वर्ब का जो थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय हमारा आ गया, ठीक है। बाय के बाद आपका ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये उसके एक्स्ट्रा वर्ड्स है, यू हैड टू फेस, और क्वेश्चन का क्वेश्चन फॉर्म ही आ गया, मतलब डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको देखना है, ठीक है ना। इसका वन वर्ड देखो क्या लिखा है, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब अपना स्वयं का फायदा, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपना ही फायदा देखता रहता है, हमेशा अपने ही बारे में जो सोचता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं, है ना। घमंडी जिसको बोलते हैं ना, कि जिसको बहुत ज़्यादा ईगो होता है, अपने काम पर, अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, वो होता है ईगोइस्ट व्यक्ति। पैसिमिस्ट व्यक्ति जो है वो हमेशा जो नेगेटिव सोचता रहता है ना। ये वन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव, जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव
सोचता है, अपनी हार के बारे में सोचता है, कभी भी एक्टिव नहीं सोचता है ना, एक पैसिमिस्ट सोचता है, हमेशा नेगेटिव बुरा बुरा बोलता है ना, इस तरीके से बात होती है। एथिस्ट वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है ना, नास्तिक जिसको हम बोलते हैं, है ना, नास्तिक, वो आपका एथिस्ट होता है, उसको एथिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो उम्मीद, जो हमेशा कभी नहीं उम्मीद छोड़ता है, होपफुल, है ना, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उम्मीद रखता है ना, और वो होता है ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति जो होप रखता है, उम्मीद रखता है। मतलब इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ईगोइस्ट जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमारा रीअरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, और इसमें आप देखो क्या हमको हिंट क्या है, स्टार्टर हमको देखना है। ठीक है, कि हमको ये पता करना है कि स्टार्ट किससे हो गया। जनरली हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, या कोई नाउन उससे स्टार्ट होना चाहिए। जनरली क्या होता है, कोई एडजेक्टिव या प्रोनाउन लगाएंगे तो उससे स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। चलिए देख लेते हैं, मुझे बताओ क्या ए से हम स्टार्ट करेंगे। अपॉन रिटर्निंग हिज ट्रैवल, तो अपॉन जो है ये पूरा आपका जो है प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो सभी में, चारों में देखो बी से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको स्टार्टर भी ढूंढने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सभी में किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका बी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो बी हमारा स्टार्टर है, बी जो है हमारा स्टार्टर है। देखो क्या लिखा है, वाइकॉम मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वाइकॉम इन केरला। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर है। अब इसके बाद हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस पेयर हो रहा है ना, ये तो लिखा हुआ है, अब इसके बाद क्या फिट हो रहा है वो हमको देखना है। ठीक है ना, तो देखो वाइकॉम, इसके बारे में बात हो रही, किसके बारे में, इसका ये पूरा नाम है वाइकॉम मोहम्मद बशीर जो है वो क्या था, वो एक मलयालम फिक्शन राइटर था। ठीक है ना, मलयालम का फिक्शन राइटर था, और कहाँ से था वो वाइकॉम केरला से था। ठीक है, अब उसके आगे देखो वाइकॉम केरला से था। अब उसके बाद देखो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो कोई भी आ सकता है। देखो अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, मतलब अपने जो सफर से वापस आते समय, है ना, आते हुए, है ना, जब अपने सफर जो है जहाँ पे वो गया था ट्रैवल कहीं पे बाहर, वहां से वापस आते हुए उसने क्या किया, देखो ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड, मतलब उसको उस ऐसे घर में रहना पड़ा मजबूरी में, है ना, जहाँ पे उसका बड़ा सा परिवार रहता है। तो ये पेयरिंग बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, पेयरिंग, द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज, है ना, ही वॉज फोर्स्ड हो गया। उसके बाद देखो ये हमको बी और ए का जो पेयर है, आप देखो क्या था, हाँ बी और ए, बी ए का पेयरिंग हमको यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब हम देखते हैं कि बी और सी का पेयरिंग बनता है कि नहीं। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि बी और सी का ये बी और सी का पेयरिंग आ रहा है कि नहीं, आप बताओ मुझे। तो बी क्या लिखा हुआ है, वाइकॉम तो हो गया, सी देखते हैं, द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी एंड फुल ऑफ chaos, नो प्लेस फॉर राइटर श्योरली। तो ये जो हाउस होल्ड है ना, अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ मोहम्मद बशीर के बारे में बात हो रही है। अब इससे जो है, इससे कोई हम हाउस होल्ड का कोई कनेक्शन कर पा रहे हैं क्या, है ना, घर की बात हो रही है क्या। आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर माइरेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल भी जो है वो भी हाउस में थे, और उसके अलावा जो है अपॉन रिटर्निंग ट्रेवल ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन लार्ज, वो बड़े से फैमिली में रह रहा था। तो यहाँ हाउस होल्ड की कोई बात नहीं हो रही है ना, मतलब ये आपका एक नया, इससे और इसका कोई बी और सी का कोई लिंक नहीं है, मतलब बी और सी हमारा स्टार्टर, बी और सी का हमारा पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो बी और सी ये भी है और बी और सी ये भी है, मतलब आपके ये दोनों पॉइंट पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब आप देखो बी और ए का पेयर बन रहा है। ठीक है ना, बी और ए का हमारा पेयर बन रहा है। हम देख लेते हैं कि बी और डी का आपका
पेयर हो रहा है कि नहीं। आप देखो ये तो उसके बारे में बताया है, मोहम्मद बशीर जो है वो जो मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वाईकॉम इन केरला अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर। अब देखो यहाँ कहीं पर भी उसके परिवार के मेंबर्स के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ इंडिविजुअली केवल उसके बारे में बात हुई है। फिर भी देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा, किसके अलावा, फैमिली मेंबर्स के अलावा, माइरेड ऑफ, माइरेड मतलब लॉट ऑफ, एक तरह से ग्रुप है ना, हुड़दंगी जिसमें शोर शराबा वाले बहुत सारे लोग, माइरेड ऑफ एनिमल्स भी ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओन। यहाँ पे हाउस की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, हाउस की। यहाँ कहीं पर भी हाउस का डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब बी और डी का पेयरिंग नहीं बन रहा है ना, आपका बी और डी जो है वो पेयरिंग में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो सी वाला आंसर, वो सी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारा सही अरेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, पहले बी हमारा क्या है कि ये वाईकॉम मोहम्मद बशीर जो है मलयालम फिक्शन राइटर था, कहाँ से था, वाईकॉम केरला से था। देखो अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल, देखो यहाँ पे ये मोहम्मद बशीर की बात हो रही है और यहाँ पे देखो हिज, है ना, मतलब यहाँ भी बशीर की बात हो रही है, दोनों का पेयरिंग हो रहा है। तो उसके रिटर्न पे क्या हुआ कि वो जो है उसको ऐसे घर में रहना पड़ा जहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फैमिली मेंबर यहाँ भी लिखा है, ध्यान देना, फैमिली की बात हो रही है और यहाँ देखो यहाँ पर भी फैमिली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फैमिली मेंबर के अलावा भी जो है वहाँ पे बहुत सारा एक झुंड था, किसका, डोमेस्टिक जानवरों का, है ना, और वो भी घर को अपना ही घर समझते थे। और उसके बाद देखो हाउस होल्ड, ये जो पूरा का पूरा घर या जो उसका माहौल है या वो घर के जो मेंबर्स हैं, ये हमेशा नॉइजी होता था, आवाज़ होता था और फुल ऑफ कियोस होता था, शोर शराबा होता था, ठीक है, फुल ऑफ कियोस होता था और राइटर्स के लिए वहां पे कोई भी जगह नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब सी वाला जो हमारा पेयरिंग है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, सी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना है। तो ये क्या है हमारा, इग्नोरेंस, ठीक है, फिर क्या है, इन्फ्लुएंस, है ना, इम्पीच, और ये क्या लिखा हुआ है, इटिनरेंट, ठीक है। तो ये इग्नोरेंस, इन्फ्लुएंस हो गया, उसके बाद आपका इटिनरेट हो गया, ठीक है। तो राइट जो हमारी स्पेलिंग है वो इटिनरेंट जो है वो हमारा राइट स्पेलिंग हो गया। क्या गड़बड़ है इसमें, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, ये ITINERANT, इटिनरेंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और इटिनरेंट का जो मीनिंग होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जो है हमेशा क्या करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है उसका जो क्वालिटी है वो इटिनरेंट कहते हैं। ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। इग्नोरेंस का मतलब भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है और इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना, किसी को हम लोग क्या कर देना, इग्नोर कर देना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज की भी कमी होना, ठीक है। ये अच्छा सॉरी, ये आपका नाउन है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लो कि लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपना प्रभाव, है ना, अपना इन्फ्लुएंस होना किसी पे, और इम्पीच का मतलब होता है चार्ज, किसी के ऊपर क्या करना, चार्ज लगा देना, कोई इल्जाम लगा देना, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पीच, या उसको पनिश कर देना एक तरह से। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, इफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका जो आंसर हमारा है इटिनरेंट सही हो गया। नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है, क्लोज है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 ऑप्शंस है और हर एक ऑप्शन के 4-4, हर एक 5 ब्लैंक्स हैं, हर एक ब्लैंक के 4-4 ऑप्शंस हैं, सही वाला आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों इसमें आप देखें किसकी बात हो रही, देखो स्टार्टिंग क्या है, मिल्टन हार्शे। मिल्टन हार्शे जो है उसकी बात हो रही, ही रिटर्न्ड टू द विलेज, वो अपने गांव पर वापस आया, वेयर ही हैड बीन बॉर्न, जहां पे उसका जन्म हुआ था, इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री, मतलब उसका जहां जन्म हुआ वो एक डेयरी प्रोड्यूस के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए जाना जाता है, उसके केंद्र में, हार्ट मतलब उसके मुख्य केंद्र में, उसके देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। उसने क्या, ही ओपनड हिज, उसने खोला क्या, उसकी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसने अपनी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, कब खोला है ना, प्लांट खोला 1905 में, है ना। तो ये यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, और कौन सा प्रीपोजिशन, कौन से, जब हम ईयर की बात करते हैं तो क्या होगा, इन आ जाएगा, किस ईयर में खोला, वो किस ईयर में खोला उसने, जाहिर सी बात है उसने, एक मिनट यहाँ कुछ क्लिक हो गया, उसने यस तो उसने जो है कौन से ईयर में खोला, 1905 में खोला, तो इन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विथ एक्सेस टू ऑल, है ना, एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, है ना, एक्सेस का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, है ना, एक्सेस का मतलब है अवेलेबिलिटी टू ऑल, मतलब उसके पास, क्योंकि उसका जहाँ वो उसका गांव था या उसका घर था वहाँ बहुत सारा मिल्क अवेलेबल था, ठीक है। तो मिल्क तो ही डैश, है ना, तो अवेलेबिलिटी ही डैश, तो ही यहाँ पे कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो आप, तो अवेलेबिलिटी ही क्या, डैश, तो ही डैश मतलब ही उसको कोई वर्ब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई वर्ब आ रहा है, और वर्ब का क्या, ही जिसकी उसको जरूरत थी वो सेंस में आ रहा है, तो ही कंसिडर्ड, ही नीडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, जो फ्रेश मिल्क जिसकी उसको आवश्यकता थी, जिसकी उसको जरूरत थी, ठीक है। ही नीडेड, ही कंसिडर्ड मतलब जिसको वो उसको मानता था, ठीक है, वो सेंस में आ गया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको मिल्क वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था, मिल्क क्योंकि उसको चॉकलेट की फैक्ट्री बनाना था, तो उसको मिल्क की तो जो है क्या था, मिल्क की आवश्यकता थी, तभी तो चॉकलेट बनाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो, इसीलिए मैंने बोला पूरा समझना उसको जरूरी है, ठीक है। तो नीडेड आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो गया। देखो कनीड भी एक लिखा हुआ है, कनीड का मतलब होता है एक टू मिक्स, है ना, टू मिक्स, टू प्रेस और टू स्क्वीज अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर विद योर हैंड। अच्छा, कनीड का मतलब होता है जो आटा गूंथते हैं ना, आटा जो गूंथते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कनीडेड बोलते हैं, है ना। तो टू प्रेस द mixture of flour and water to make dough। जो आटा गूंद के, जो हम लोग उसको बिल्कुल घर पे आटा गूंद के जो बनाते हैं, बिल्कुल पानी वगैरह डाल के उसको आटे को बिल्कुल एक डो जैसा बना देते हैं, वो होता है नीडिंग। वो जो एक्शन है वो क्या होती है, वो नीड होती है, KNEAD, वो एक्शन होती है। तो यहाँ पर उस एक्शन की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, उस एक्शन की बात नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे गिव आउट या उस सेंस में भी बात नहीं हो रही, बांटने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, गिव आउट करने की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। और कंसीडर भी यहाँ पे कोई चीज नहीं हो रहा, टू थिंक अबाउट समबडी या समथिंग, है ना। कंसीडर मतलब टू थिंक अबाउट समबडी, टू थिंक अबाउट समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग और somebody, है ना, somebody in a particular way, in a
पर्टिकुलर वे। तो किसी के बारे में किसी तरीके से कोई सोचना, उसके बारे में उसके फायदे के बारे में सोचना, या इस तरह से कोई सेंस भी आपका नहीं आ रहा है। आप पढ़ के देखो क्या सेंस आ रहा है कि विद द एक्सेस टू ऑल द फ्रेश, उसके पास अवेलेबिलिटी थी किसकी, सभी जितना भी फ्रेश मिल्क जितना उसको चाहिए था, जिसकी उसको जरूरत थी, है ना। उसने क्या किया, उसके आगे देखो, ही बिगन, उसने शुरू किया, ठीक है। ही बेगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, जो सबसे बेहतरीन जो मिल्क चॉकलेट जो थी वो उसने बनाना शुरू किया, ठीक है।